लहसुन को रखें या बेचें, स्टॉक करें या ना करें। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, जय जवान जय किसान। राजू भैया के चैनल पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जितने भी लहसुन के किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, आज हम बात करेंगे कि लहसुन को रखें या ना रखें, बेचें या ना बेचें, क्या करें क्या ना करें। किसान भाइयों, लहसुन का जो पैदावार है पिछले साल से कम हुआ है। कहीं कहीं ज़्यादा हुआ है, कहीं कहीं कम हुआ है, और कई कई जगह बारिश भी हुआ है। बारिश के चलते जो लहसुन का पैदावार कम हुआ है और अच्छी क्वालिटी में नहीं पैदा हुआ है, और कहीं कहीं हमारे देश में लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल 2024 में लहसुन का जो पैदावार पिछले साल से कम हुआ है। और बात करेंगे लहसुन को रखें या ना रखें, स्टॉक करें या ना करें, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, लहसुन जो अभी चल रहा मार्च का महीना और अगले महीने आ रहा अप्रैल के महीने में थोड़ा सा लहसुन के भाव में गिरावट आएगी। अभी लहसुन का जो भाव है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ने वाला है, और गर्मी की वजह से जो लहसुन का खपत है कम हो जाएगा, और कम होने से लहसुन का भाव में डाउन भी देखने को मिलेगा, और लहसुन पक के भी तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, लहसुन रखें या ना रखें, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका कच्चा लहसुन इस वक्त इस समय अगर 80 से लेकर 100 रुपये 120 के भाव में बिक जाता है तो आप उसको बेच सकते हो या बेच दो। अगर आपका लहसुन 100 में बिकता है तो इतना मान लो कि वो आपका 150 बिक रहा है, क्योंकि सूखने के बाद 35 से 40% वजन घट जाता है। तो अगर आपका 100 बिक रहा तो 120-30 मान लो, अगर 80 बिक रहा तो 100-120 मान लो। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप इस समय अपने कच्चे माल को अगर 100, 120, 130, 80 में बेचते हो तो आपका समझ लो 40% आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उसको रख लेते हो, नहीं बेचते हो, सुखा के आप स्टोर कर लेते हो उसको, तो उतना 40 से लेकर 35% आपका वजन घट जाएगा। तो अगर लहसुन महंगा हो जाता है, मान लो अभी 100 रुपये किलो है, अगर 2-4 महीने में 150 हो जाएगा तो आपको जाके वहीं का भाव पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर थोड़ा बड़ा माल है तो रख लो, अगर ज़्यादा माल आपके पास है, ज़्यादा पैदावार हुआ, फसल में ज़्यादा आमदनी फसल में इस बार आप चाहते हो, तो समय के हिसाब से थोड़े थोड़े काट के उसको समय समय पे आप बेचते रहें और समय समय पे लाभ लेते रहें। अगर आपके पास 10 किल्ला है तो 10 किल्ले में 4 से 5 किल्ला लहसुन को आप बेच दें और आधा लहसुन आप रख लें। और रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क हर जगह है। तो ये तेज़ी और मंदी किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। तेज़ी लाना मंदी लाना भगवान की मर्जी है। और ये फल है, और ये अनाज है, और ये जो पैदा हो रहे हैं जितने खाने पीने चीज़ें हैं, ये किसी के बस में नहीं है। कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कल क्या हो जाए, महामारी आ जाए, लहसुन में ऐसी बीमारी आ जाए, लहसुन खराब हो जाए। कभी कभी ऐसा आलू होता, आलू पटाखा मार जाता है, आलू सब सड़ जाते हैं, स्टोर में गलने लगते हैं। तो ज़्यादा पैदावार होने के बावजूद भी आलू में तेज़ी आ जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, महंगाई लाना या ना लाना किसी के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है, कब क्या होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें इसका लाभ मिले, महंगाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। मेरे कहने का थोड़ा अगर आप पर थोड़ा थोड़ा फसल पैदा हुआ है तो अच्छा भाव है, आप उसको निकाल दें। अगर आपके जब ज़्यादा लहसुन है तो आधा बेच दें और आधा रख लें, तो आगे जाके आपको इसका लाभ मिलेगा।
और अगर मंदा हो गया तो आप किस्मत है, तेज हो गया तो भी किस्मत है। ना तो हम लेंगे ना तो देंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपने मर्जी से आप रख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब किसान भाइयों, आप अपने हिसाब से, अपने चाहत से, अपनी मर्जी से आप जो करना कर सकते हो। फसल आपका है, पैसा आपका लगा है, आप चाहे तो अभी बेच दें, चाहे तो बाद में बेच दें। अगर आपका गृहस्थ जीवन चल रहा है तो आप रख लें, अगर नहीं चल पा रहा है तो बेच दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लहसुन बेचें या रखें, क्या करें क्या ना करें ये आपके ऊपर है। रखेंगे बढ़ेगा तो पैसा कमाई होगा, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका लहसुन इस समय अच्छा लहसुन है, बढ़िया क्वालिटी का है, 100-120 में बिक जाता है तो सोने पे सुहागा है। कल कौन देखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कल के भरोसे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कुछ रखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आधा बेच दें और आधा आप रख लें। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपका कर्जा है, लोन है, पैसा देना है तो आप अपने फसल को अच्छे दाम है इसको बेच दीजिए। और अभी तो अप्रैल के महीने में लहसुन का भाव थोड़ा गिरेगा गर्मी की वजह से। मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में जाके आपको इसका पता लगेगा कि लहसुन कितने भाव में जाएगा, कितने रेट में जाएगा, कितने भाव में बिकेगा। तो जून के महीने में आप पता लगेगा कि इसमें तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक है। कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।